बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, पीडीएम की टोकरी में तमाम गंदे अंडे ख़त्म हो चुके। आज उसका आखिरी ब्रेकअप भी हो चुका है। आज यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर के तौर पे चुन लिया गया है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पीडीएम की टोकरी खाली थी जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब सरबराह बन के बैठे थे, अज़दहा बन के बैठे थे। आज उनकी टोकरी में कोई भी गंदा अंडा बाकी नहीं रहा। सारे के सारे अपनी अपनी मर्ज़ी से ख़त्म हो गए, सारे के सारे स्क्रैप माल हो गए। हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि इनका आगे चल के यही हिसाब होना है जो हो चुका है। ये गंदे अंडे कब तक ठहर सकते थे, इसका हमने पहले ही बता दिया था। तो आज जरदारी ने वो सारा खेल ही ख़त्म कर दिया है। इन गंदे अंडों को टोकरी से निकाल के बाहर फेंक दिया है। ये जरदारी ने करना था, उसने आज भी करना था, कल भी करना था, बस सिर्फ मौके की तलाश में था। आज वो पीडीएम की टोकरी जिसमें 11 अंडे इकट्ठे पड़े थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, वो गंदे अंडे थे, वो किसी काम के थे नहीं। उनसे ना तो किसी को फ़ायदा हो सकता था, ना ही किसी का नुकसान हो सकता था। तो अच्छा हो गया कि वो टोकरी पीडीएम की जो थी वो खाली हो चुकी है। मेरे दोस्तों, हुआ ऐसे कि जरदारी ने चुपके से अपना सेनेटर जो उसका यूसुफ रज़ा गिलानी था उसको सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर बनवा लिया। हालांकि ये ओहदा जो था ये मुस्लिम लीग नून के पास जाना था। पीडीएम के अंदर जो फैसला हुआ था उसमें तो यही हुआ था कि ये ओहदा जो है ये मुस्लिम लीग नून के पास जाएगा, लेकिन जरदारी ने चुपके से ये काम कर दिया। अब नून लीग हाथ मलती रह गई और जरदारी ने अपना काम दिखा दिया। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, पटवारियों की मादरे मिल्लत मरीम नवाज़ साहिबा के साथ एक दफ़ा फिर हाथ हो गया है। अब ये जो हाथ हुआ है मरीम नवाज़ साहिबा के साथ, सियासी हाथ, ये सारी ज़िंदगी मरीम नवाज़ साहिबा को याद रहेगा, भूलेगा नहीं। क्योंकि जरदारी ने जितना जलील मरीम नवाज़ साहिबा को करना था वो उसने खूब किया। पहले उसने बिलावल जरदारी को पंजाब में भेजा, जलसे करवाए। मरीम ने एक सारे जलसे अरेंज किए सारे पंजाब के अंदर। पीपल्स पार्टी की साख को दोबारा से ज़िंदा किया और फिर इसको गड़ी खुदा बख्श में बुलवाया मरीम को। वहाँ जाके इससे नारे लगवाए, जिए भुट्टो के, जिए सारे पीपल्स पार्टी के जो भी नारे थे इसने मरीम की ज़ुबान से लगवाए और बड़े क्राउड में लगवाए। बड़े लोगों ने सुना, मीडिया पे गए, सारी दुनिया ने सुना कि मरीम नवाज़ साहिबा जिसका बाप पीपल्स पार्टी की जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी उसको अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाली कहता रहा, लेकिन आज उसकी बेटी जनाब गड़ी खुदा बख्श में नारे लगा रही है। तो ये सारी चीज़ें जरदारी ने करवाई और बिल आखिर जरदारी ने टिश्यू के तरह इस्तेमाल करके इसको फेंक दिया। हुआ क्या जनाब कि जरदारी ने पहले तो सेनेटर के तौर पे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी को बनवाया। आप अंदाज़ा इसी बात से कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के जो टोटल वोट हैं सेनेट के अंदर वो टोटल 50 के लगभग सीटें बनती हैं। जो एमएनएज़ की सीटें हैं उन लोगों ने इसको वोट डालने थे, तो 50 के लगभग टोकन हैं जनाब पीपी के। और इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट मिले थे वो 169 वोट मिले थे और बाकी के जितने वोट भी थे वो आसपास के और मुस्लिम लीग नून के थे और कुछ मौलाना के थे और कुछ इस तरह के दूसरी पार्टियों के थे। यानी कि 50 वोटों के ऊपर अपना एक सेनेटर भी बनवा लिया यूसुफ रज़ा गिलानी और फिर इन दोनों बड़ी पार्टियों को जनाब टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंक ही दिया। ये है जरदारी, जिसको कहते हैं कि सब पे भारी। तो जरदारी ने अपना जो खेल करना था वो उसने कर दिया। नून लीग जो ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा थी, जरदारी को अपना बाप का दर्जा देती रही। जरदारी मुस्कुराता रहा कि यार देखो ये कल की बच्ची मुझे बेवकूफ़ बना रही है, तो क्यों ना मैं इसको बेवकूफ़ बनाऊं। बल्कि वो तो पहले दिन से इसको बेवकूफ़ ही बना रहा था, तो उसने बिल आखिर अपना काम कर दिखाया। फिर मैं तो यही कहूँगा कि जरदारी साहब जो कहते हैं कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसके साथ ही मेरे दोस्तों आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।